नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के इस शॉर्ट्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बाल विकास से CDP से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि आपके वीक मेंस के लिए या अन्य भी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, इसमें दिया है जेनसन और शॉकले का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये जो सिद्धांत है उनको जेनसन परिकल्पना कहा जाता है। तो इसका संबंध अगर आपसे पूछे तो ये बुद्धि से है, ठीक है। तो जेनसन और शॉकले ने ये बताया कि जो किसी बालक की बुद्धि होती है, व्यक्ति की बुद्धि होती है, उसमें उसकी आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो लगभग 80% होता है और वातावरण का प्रभाव 20% होता है, ठीक है। ये ऐसा बताने वाले केवल यही एक दो लोग थे जिन्होंने वातावरण और आनुवंशिकता के प्रभाव को अलग अलग वितरित किया, अलग अलग विभाजित करके बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर हम देखते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक तो यांत्रिक बुद्धि होती है, दूसरी अमूर्त बुद्धि और तीसरी सामाजिक बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक के 3 बुद्धि के प्रकार हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना में 3 विमाएं, ठीक है। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना सिद्धांत है उसमें 3 विमाएं हैं। एक तो संक्रिया है, एक विषय वस्तु होता है, दूसरा उसका क्या प्रोडक्ट है या उससे क्या उत्पाद मिलेगा, उत्पाद क्या होगा, वो 3 चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा गया है क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना में निम्न में से कौन सी विमा समाहित नहीं है या कौन सी विमा सम्मिलित नहीं है। इस तरह ये भी पूछा गया है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में 3 प्रकार में कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का तरल मोज़ेक सिद्धांत जो है वो बी कैटल ने दिया है। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया है, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, लेकिन बहुतत्व अगर पूछे मल्टी एलिमेंट्स या मल्टी फैक्टर थ्योरी तो वो आपकी थॉर्नडाइक ने दी है। समूह तत्व का सिद्धांत ये थर्स्टन का है, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिआयामी सिद्धांत जो है ये गिलफोर्ड का है, ठीक है। तो ये आपके जो सिद्धांत हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक बुद्धि को ही मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि होती है या आप कैसे व्यवहार में कैसे उस बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम मूर्त बुद्धि, मतलब जो आप दिखते हैं, जो काम आप करते हैं, जिनको आप फिजिकल रूप से दिखते हैं तो उसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। शाब्दिक बुद्धि, ठीक है। एक बुद्धि 2 तरह की, एक होती है शाब्दिक, दूसरी अशाब्दिक। जो शाब्दिक बुद्धि होती है उसको मृदुल बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोस भी हम आपके साथ साझा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।